बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 26 दिसंबर सन 2021 रोज़ इतवार। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तौहीन रिसालत पर रूसी सदर का शानदार बयान जारी। पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को आज़ादी इज़हार नहीं कह सकते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पैगम्बर की तौहीन मज़हबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती है। तफसीलात के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को आज़ादी का इज़हार नहीं कहा जा सकता। रूसी खबर रसां इदारे तास के मुताबिक जुमेरात की रात को की जाने वाली सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर का कहना है कि पैगम्बर की तौहीन मज़हबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी है और ये इन लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाती है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। रूसी सदर ने इन वेबसाइट पर भी तनकीद की जिन पर दूसरी आलमी जंग में मरने वाले रूसियों और नाज़ियों की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। पुतिन का कहना है कि ऐसी हरकत इंतहाई पसंदी में इजाफ़ा करती है। उन्होंने प्रेस में चार्ली एब्डो मैगज़ीन की इदारती दफ्तर पर होने वाले हमले की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसी बातें इंतहा पसंदाना सोच में इजाफ़ा करती हैं। याद रहे कि फ़रांसी मैगज़ीन चार्ली एब्डो ने चंद साल कबल ऐसे हाके शाया किए थे जिन पर मुसलमान ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया था। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत ख़तरा अभी भी हमारे पीछे है। जनवरी फैसला कुन महीना होगा। सेहत की मुस्तहकम हालात के साथ जनवरी को अबूर करने का मतलब है कि ख़तरे का मरहला अभी भी हमारे पीछे है। ओमिक्रॉन म्यूटेंट के खिलाफ जंग के आगाज़ के साथ ही बखबर ज़राए ने रोज़नामा अल-राय को इंकशाफ किया है कि अगला जनवरी एक फैसला कुन महीना होगा। ये नोट करते हुए कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में नुमायां इजाफे का मतलब है कि ख़तरे का मरहला अभी भी हमारे पीछे है। जबकि वज़ारत सेहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों के तयीन और जमा शुदा दादोशुमार की मदद से सूरत हाल पर काबू पाने और सेहत की ज़रूरत हाल में किसी भी मुमकिन ख़तरे को रोकने के लिए अपने मनसूबे को फौरी तौर पर अमल में लाती है। ज़राए ने तस्दीक की है कि सख्त इक़दामात के फ्रेमवर्क के अंदर वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम आमद व खारिज को स्लोनिक एप्लीकेशन से मुंसलिक किया जाएगा ताकि मुल्क में आने वाले कोई भी मुसाफिर अपने घर की करंतना से वाबस्तगी को यकीनी बनाने के लिए अपनी आमद पर एप्लीकेशन को फ़ाल करने का पाबंद हो। ये नोट करते हुए कि ये कदम अमली तौर पर वज़ारत से करंतना ख़त्म करने का सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले किसी भी आमद को दोबारा जाने से रोक देगा जिसके लिए कम अज़ कम 72 घंटे दरकार हैं। दूसरी जानब अपने मुख्तलिफ शोबों में मुकम्मल एमरजेंसी की वजह से वज़ारत सेहत ने अपने तमाम मुलाज़मीन की छुट्टियाँ रोकने का फ़ैसला किया है और वैक्सीन की तीसरी खुराक के वसूल कुंदनगान के तबके को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जिसका अंदाज़ा वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई मांग से लगाया जा सकता है क्योंकि मुशर्रफ के मैदान में मरकज़ तकरीबन 20,000 वैक्सीनेशन यौमिया मुहैया की जा रही हैं। कोरोना से निमटने के लिए सुप्रीम एडवाइजरी कमेटी के सरबराह डॉक्टर खालिद जारुल्लाह ने जोर देकर कहा है कि वबाई लहरों का मंजरनामा और इनसे निमटना हेल्थ अथॉरिटी की पहले से की जाने वाली तैयारी के मुताबिक है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने वबाई लहरों पर काबू पाया है और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी फतह हासिल करेंगे। अल-जारुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि बंदश जज़वी या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ कोई रुझान नहीं है क्योंकि ऐसे हल पहले ही दस्तयाब है जो हिफाजती हदायत और वैक्सीनेशन की पाबंदी की रोशनी में रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार के मुताबिक है। याद रहे कि एक तवील अरसे के बाद मुल्क में पहली बार यौमिया कोरोना मुतासरीन की तादाद 100 की खाद अबूर कर गई है जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 178 नए केस इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं और 2 हफ्तों में पहली बार एक मौत वाक़या हुई है। कोरोना से निमटने के लिए सुप्रीम एडवाइजरी कमेटी के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर ने यकीन दिलाया है कि कुवैत में मौजूदा मदाफ़ती निज़ाम टीके लगाने की ज़्यादा शर्ह और पिछली
ڈیلٹا لہر کے نتیجے میں نئی آنے والی لہر کی شدت کو کم کرنے اور صحت کے نظام پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔